वेलकम दोस्तों, शॉर्ट हैंड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी और आशुलिपि इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस वीडियो में 20 क्लिप के ज़रिए पूरी जानकारी देने का प्रयास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी? शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यूट्यूब की बहुत सी वीडियो में बहुत से लोगों ने शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी इसको लैंग्वेज बताया है, बल्कि यह लैंग्वेज नहीं है और ना ही कोड लैंग्वेज है। भाषा को गति से लिखने के लिए बनाई गई एक प्रकार की यह लिपि होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे शॉर्ट हैंड और स्टेनोग्राफी कहा जाता है। हिंदी भाषा में इसे आशुलिपि या शीघ्रलिपि कहा जाता है। वैसे ही मराठी भाषा में इसे लघुलिपि या लघुलेखन कहते हैं। शॉर्ट हैंड या आशुलिपि असल में होती क्या है? यह एक प्रकार की लिपि है। हर भाषा की लिपि लिखने के लिए अलग अलग रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, वृत्त का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही शॉर्ट हैंड या आशुलिपि लिखने के लिए अलग अलग रेखाओं का, वृत्त, आधा वृत्त का प्रयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इस क्लिप में दिखाया गया है, प के लिए च, त, श, न, म, क, ल। इसके लिए अलग अलग प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया है। नीचे मन, यह शब्द लिखने के लिए ऊपर की वर्ण रेखाओं का प्रयोग करके यह शब्द लिखा जाता है। वैसे ही लता, यह भी शब्द उसी तरह उन रेखाओं का प्रयोग कर कर लिखा गया है। नीचे एक वाक्य दिया है, उसमें भी उन शब्दों को आशुलिपि में लिखा दर्शाया गया है। शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी, इसमें अलग अलग प्रकार की लिखने की गति होती है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी जिस भाषा में किया है, उस भाषा की शॉर्ट हैंड को स्टूडेंट गति से लिख सकता है। शॉर्ट हैंड में गति से लिखने की अलग अलग स्पीड होती है। जैसे 60 शब्द प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 60 शब्द लिखने की गति होती है। वैसे ही 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड्स पर मिनट, इस प्रकार लिखने की गति स्टूडेंट को प्राप्त करनी होती है। शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी की आवश्यकता क्यों होती है? 60 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड्स पर मिनट गति से लिखने की क्षमता होने के कारण सरकारी संस्थाओं में घंटों का काम मिनटों में पूरा करना संभव होता है।
जैसे लेटर्स लिखना, रिपोर्ट्स, जजमेंट्स, मीटिंग प्रोसीडिंग्स। इस प्रकार की अनेक कामों को जल्दी से निपटारा किया जा सकता है। इस कारण शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी की सरकारी संस्थाओं में आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ स्टेनो या स्टेनोग्राफर? हिंदी में आशुलिपिक। शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी और स्टेनो, इसमें जो फ़र्क है उस बारे में हमें जानकारी लेना है। शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी इस पाठ्यक्रम पर आधारित अलग अलग सरकारी संस्थाओं में पोस्ट निकाली जाती है। उन पोस्ट के नामों को अंग्रेज़ी में स्टेनो या स्टेनोग्राफर कहते हैं। हिंदी में उसे आशुलिपिक या शीघ्रलिपिक कहा जाता है। वैसे ही मराठी में उसे लघुलेखक कहते हैं। शॉर्ट हैंड यह पाठ्यक्रम का नाम है, तो स्टेनो या स्टेनोग्राफर यह पोस्ट का नाम है। स्टेनो या स्टेनोग्राफर पोस्ट, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शॉर्ट हैंड यह एक ही पाठ्यक्रम है, मगर 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड्स पर मिनट लिखने की गति के अनुसार अलग अलग सरकारी संस्थाओं में अलग अलग पोस्ट निकाली जाती है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी या स्टेनो ग्रेड डी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, पर्सनल असिस्टेंट, रिपोर्टर, ऐसी अलग अलग प्रकार की पोस्ट निकाली जाती है। इस अलग अलग प्रकार की पोस्ट के कारण जॉब के ज़्यादा मौके बनते हैं। स्टेनो या स्टेनोग्राफर इस पद के लिए सैलरी कितनी होती है, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग सैलरी होती है। स्टेनोग्राफर डी, इस पोस्ट के लिए रुपीज़ 35,000 से आगे सैलरी होती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, इस पोस्ट के लिए रुपीज़ 50,000 से आगे सैलरी होती है। पर्सनल असिस्टेंट, इस पोस्ट के लिए रुपीज़ 60,000 से आगे सैलरी होती है। वैसे ही रिपोर्टर, इस पोस्ट के लिए रुपीज़ 70,000 से आगे सैलरी होती है। बड़ी शहरों में इस पोस्ट के लिए ज़्यादा सैलरी हो सकती है। स्टेनो की पोस्ट कहाँ निकाली जाती है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। स्टेनो की पोस्ट सभी सरकारी संस्थाओं में निकाली जाती है। जैसे एसएससी सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू अनेकों डिपार्टमेंट के लिए स्टेनो की पोस्ट निकाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सभी कोर्ट में स्टेनो की पोस्ट ज़्यादा तौर पर निकाली जाती है। सीबीआई, आईबी, रेलवे विभाग, वन विभाग, भाभा अनुसंधान केंद्र, आयकर विभाग, डीएम ऑफिस, इन सभी कार्यालयों में स्टेनो की पोस्ट निकाली जाती है। शॉर्टहैंड को कब और कहाँ सीखा जाता है?
12वीं होने के बाद कोई भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड को सीख सकता है। उसकी 12वीं किसी भी फैकल्टी से हुई है तब भी वो शॉर्ट हैंड को सीख सकता है। शॉर्ट हैंड पढ़ाने के इंस्टीट्यूट होते हैं। किसी एरिया में शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट नहीं हो तो उसको टाइपिंग इंस्टीट्यूट से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट है और कहाँ शॉर्ट हैंड पढ़ाया जाता है। शॉर्ट हैंड को सीखना आसान है या मुश्किल, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शॉर्ट हैंड को सीखना मुश्किल नहीं है। अगर हमने 10 साल की उम्र में हिंदी को लिखना सीखा है तो 12वीं के बाद यानी 15 साल की उम्र में हम शॉर्ट हैंड को आसानी से सीख सकते हैं। सीखने का तरीका सही हो और सिखाने का तरीका सही हो तो शॉर्ट हैंड को आसानी से सीखा जा सकता है। व्याकरण के अनुसार शॉर्ट हैंड को सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, बल्कि सहज रूप से शॉर्ट हैंड को आसानी से सीखा जा सकता है। हिंदी लिखना सीखने से आसान आशुलिपि सीखना है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अंग्रेजी शॉर्ट हैंड सीखने के लिए अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट हैंड को सीखना आसान है या मुश्किल, यह बात एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, निम्नलिखित में से लिखने में क्या आसान है, ये आप ही बताइए। निम्नलिखित हिंदी में कुछ वर्ण दिए हैं और उसी वर्ण को आशुलिपि में लिखकर बताया है। हिंदी में क, च, श, म, न, व इन वर्णों को आशुलिपि में लिखकर दिखाया है। आप अब मुझे बताइए, हिंदी में क लिखना आसान है या आशुलिपि में क लिखना आसान है। वैसे ही हिंदी में काम यह शब्द आशुलिपि में लिखकर दर्शाया गया है। आप अब बताइए, हिंदी में काम यह शब्द लिखना आसान है या आशुलिपि में काम यह शब्द लिखना आसान है। शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए कितना समय लगता है? शॉर्ट हैंड का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 4 महीने लग सकते हैं। जैसे अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के 25 लेसन है और हर एक लेसन को 5 दिन स्टडी के लिए दिए जाए तो उस हिसाब से 125 दिन यानी 4 महीने में अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। वैसे ही हिंदी शॉर्ट हैंड यानी आशुलिपि को सीखने के लिए 4 महीने लग सकते हैं। दोनों ही भाषाओं में शॉर्ट हैंड सीखने के लिए 4 महीने लग सकते हैं। शॉर्ट हैंड की क्वालिफ़िकेशन प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है? शॉर्ट हैंड की स्पीड के अनुसार परीक्षाएं होती है।
जैसे 60 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट, 120 वर्ड्स पर मिनट। इस प्रकार लिखने की गति के परीक्षाएं होती है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के शॉर्टहैंड की क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस या अभ्यास के लिए कितना समय देना होता है? अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं के शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस के लिए शुरुआत में कम समय देना होता है, मगर 1-2 महीने के बाद में दोनों शॉर्टहैंड की प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 घंटा समय देना ज़रूरी होता है। शॉर्टहैंड को क्यों सीखना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। शॉर्टहैंड के बारे में ज़्यादा लोगों को पूरी जानकारी न होने के कारण इसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इस कोर्स को सीखने के लिए कम समय लगता है। इसमें आसानी से जॉब लग सकता है और जॉब लगने के मौके भी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। इन सभी कारणों से शॉर्टहैंड को सीखना चाहिए। क्या अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में शॉर्टहैंड को सीखना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जिनका एक ही भाषा में शॉर्टहैंड हुआ है वे लोग केवल उसी भाषा के स्टेनो की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, मगर जिनका दोनों भाषाओं में शॉर्टहैंड हुआ है वे लोग दोनों भाषाओं के स्टेनो की पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इससे मौके ज़्यादा बनते हैं और जॉब लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इस कारण दोनों भाषाओं में शॉर्टहैंड सीखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप आशुलिपि सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।